और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। है कि भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के नाम से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागे हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। और पहलगाम में जो टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके जवाब में भारत ने ये अटैक कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान और भारत का ना सिर्फ मीडिया एकदम से आधी रात को जाग पड़ा है, दोनों देशों के आवाम भी आधी रात को जाग पड़े हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया भी गर्मा गर्मी की खबरें पेश कर रहा है। हाँ। ये तो एक चीज है जो कि एक बहुत बड़ा हमला हो गया। हाँ। इसके पहले सरकार ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि 7 मई को सिविल डिफेंस ये बताएगा कि जब बम गिरेंगे आपको कैसे छुपना है। दिस इज अ मैच। जो छल होता है ना युद्ध में, हाँ, युद्ध में जिस छल की जरूरत होती है, आपने पूरी डिसेप्शन की एक्सरसाइज करी। हम लोग ये कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल जो है हम ब्लॉक कर रहे हैं। इतनी कमजोर सरकार है, सिर्फ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रही है। अब पता लगा ट्विटर हैंडल पहले इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने टारगेट करा स्पेसिफिकली कौन कौन झूठी खबर देंगे। यानी कि डे 1 पे डिसाइड हो गया था पहलगाम के बाद कि हमें हमला करना है। अब बताओ कौन कौन सी 10 चीजें हैं। लोग ये कह रहे थे मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं। यार अटैक कब होगा? मीटिंग इसीलिए की जा रही थी। भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है, इस बात की खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया गया है। मैं सबसे पहले प्रेस रिलीज पढ़ता हूं भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने ऑफिशियली 1:44 यानी 1:44 AM 7 मई 2025 को ये प्रेस रिलीज दी। भारत कब करेगा हमला, कब करेगा हमला? भारत ने हमला कर दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और ये तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑपरेशन था। भारत के इस स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। उनके डिफेंस सिस्टम को भारत ने भेदते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, 100 से अधिक लश्कर के आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक ये स्ट्राइक की है।
जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस समय सनसनी फैली हुई है, चारों तरफ घबराहट का माहौल है, डर का माहौल है। आइए देखते हैं मीडिया के रिएक्शन को कि इस समय किस तरह का माहौल चल रहा है। जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया। F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है। जी। फेज 1, ये चैप्टर 1 है। ये तो चैप्टर 1 है। यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण यह है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन, अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा। अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए, यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैशे मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। हाँ। जो हमने शॉट्स लिए उन शॉट्स के मुताबिक वहाँ पे जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, और एयर स्ट्राइक्स इन टर्म्स में कि मिसाइल वहाँ पे मारे गए, और ख़ुद भारत का कोई तैयारा अब तक की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर तो नहीं घुसा, लेकिन भारत की तरफ से मिसाइल गए। अब LOC पे दोनों तरफ फायरिंग की खबरें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बात यह है कि ये जो सारे का सारा मामला है, हम उसका जवाब देंगे। सिविलियन इलाकों पे हमले हुए हैं, अब सिविलियन देख भी रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। रात के आधी रात के मिडनाइट के बाद अब मुझे लगता है, मैंने आपको ये कहा था कि मोदी साहब जो है वो खब्बी दिखाकर सज्जी लगाएंगे और सज्जी दिखाकर खब्बी मारेंगे। यानी ये कि वो आपको लगेगा कि लेफ्ट से हमला करने लगे हैं, जबकि वो राइट से हमला करेंगे। हुआ क्या, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया के अंदर सेवरल स्टेट्स में जो डिफेंस ड्रिल्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। इससे सब ये समझे कि अभी तो हमला नहीं हो रहा, अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स होंगी। ये है वो सज्जी दिखा के खबी मारना और खबी दिखा के सज्जी मारना। कि उन्होंने कहा कि हम अनाउंस कर दिया उनकी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो डिफेंस ड्रिल्स हैं, तो सबने कहा कि अभी तो डिफेंस ड्रिल, लोगों की सिविल डिफेंस जो होती है उसकी ड्रिल स्टार्ट हुई है, तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये अनाउंस करते ही अगले दिन जो है, अगले चंद घंटों के अंदर उन्होंने हमला कर दिया। इसको कहते हैं कि आप अपना कुछ और शो करवाएं और कुछ और हो। वेट करेंगे, और ऐसा नहीं कि अब हम चुप बैठ गए, नहीं। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा गया है। ये भी आपको बता दूं, मुरीद के जो लाहौर के एकदम करीब है, 24-25 किलोमीटर दूरी, वहां पर पहुंचकर भी मारा गया है। और कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने कि इस बार तो अंदर तक आकर मार देंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो ठीक है, लेकिन और अंदर तक आकर मार देंगे। और दूसरी बात ये भी कि ये NSA ने भारत के इन्फॉर्म कर दिया है अमेरिका को, और अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया है, चुपचाप बैठ जाओ। ये भारत का हक था जो उसने किया है। जी बिल्कुल, एक तो ये बात है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मारा है। पिछली बार आपने कब सुना था कि IB क्रॉस कर दी? देखिए, LC सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल, बालाकोट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जबकि अपने बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन इनग्रेस कहां से हुआ था, अंदर कहां से घुसे थे? ये लोग घुसे थे लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करते, इट्स कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार करें, इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पार, आपके वेपन प्लेटफॉर्म्स ने तो क्रॉस किया ना, वेपन प्लेटफॉर्म क्रॉस करा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है वो इनएविटेबल है। मान लिया ख्वाजा आसिफ ने कि ये अब इनएविटेबल है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग यानी तसादम नागुज़ीर है और ये किसी भी वक्त मुमकिन है। वो हो चुका भाई साहब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाह ज़ेब खानज़ादा के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंडिया के साथ तसादम इनएविटेबल है। कि जो ये स्ट्राइक्स की गई हैं, इसके बारे में साफ साफ कैटेगोरिकली भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है, और जो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है वो भी ये कह रहा है कि ये टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया।
एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क ये है कि भारत की तरफ से जो निशाना बनाया गया है वो दहशतगर्दी के ठिकानों को बनाया गया है, उन प्लेसेस को, उन सिटीज को निशाना बनाया गया है जहां पर के भारत की तरफ से कहा जाता है कि ये जो है दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने हैं इन जगहों पर।